तो ख्याल कर लें कि इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, कराची में मैट्रिक के आपको पता ही होगा, होपफुली आपको पता हो, इम्तहानात हैं, लाखों उम्मीदवार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। मुकम्मल बच्चों को सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन इत्तलात ये हैं, वीडियो हमने दिखाई कि इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग की जा रही है। सर, ये तो जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला, हुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कि इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ के लिए ऑनलाइन लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के अंदर कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। हमारी जो लोड शेड का शेड्यूल है उसको एडवांस में तरतीब दिया जाता है और जो अफेक्टेड कस्टमर्स हैं उनको ना सिर्फ उसके बारे में इंटीमेशन दिया जाता है, बल्कि हमारी वेबसाइट पे हर वक्त मौजूद होता है रेफरेंस के लिए, ताकि जो है लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इस लोड शेड शेड्यूल को मैनेज कर सकें। जहाँ तक इम्तहानी मराकिज़ का ताल्लुक़ है, मैं आपके तवज्जो से ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे पास किसी किस्म की कोई इंटीमेशन नहीं आई है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहूँगा कि आपकी जो इम्तहानी मराकिज़ की जो लिस्ट है, जैसे हमने माजी में भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और के इलेक्ट्रिक ने हमेशा इस सिलसिले में मैक्सिमम ताउन किया है, लिस्ट हमारे सामने अगर आ जाए तो उस लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके ऊपर ज़रूर एक नज़रसानी कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कराची के अंदर जो इस वक्त सप्लाई की सिचुएशन है, करीबन 75% के करीब इलाका इस वक्त भी ऐसा है जहाँ पर बिजली सप्लाई के हवाले से किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। 25% इलाका वो है जहाँ पे या तो रिकवरीज़ के चैलेंजेस हैं, यानी बिल्स लोग जो हैं वो बर वक्त अदा नहीं करते हैं, या वहाँ पर बिजली की जो कुंडे हैं चोरी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोनों सूरतों में बहरहाल चूँकि नुकसान कस्टमर्स का ही होता है, उसको कम करने के लिए हमें एक लोड शेड का शेड्यूल जो है उसको तरतीब देना पड़ता है और उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। अच्छा इमरान राना साहब, कुछ थोड़ी सी प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए। बाकी तो आपने सब कुछ समझा दिया, लेकिन बिजली से मुतालिक शहर की मजमूई सूरत हाल भी अगर देखी जाए तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग भी ऑब्वियसली बढ़ती जाती है। और कि इलेक्ट्रिक को पता ही है कि इस सीज़न में तलब बढ़ती है तो पैदावार जो है बढ़ाने की प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये प्लानिंग क्यों नहीं होती व्हेन वी नो कि ये सीज़न जो है ये सर पे आ गया है? जी, बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया है कि शहर का इस वक्त भी मजमूई तौर पर 75% से जो ज़ायद इलाका है वो इस वक्त भी वहाँ पे लोड शेडिंग कैरी नहीं की जा रही है। बिजली की जो तलब और रसद है उसको बड़े अच्छे तरीके से और अहसन तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमारी जनरेशन की जो तमाम स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल हैं। हमारे जो लेटेस्ट जो पावर प्लांट्स हैं उनसे भी प्रोडक्शन की जा रही है। हमारी IPPs का नेटवर्क भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो हम 1000 मेगावाट के करीब नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हैं वो भी अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत डिमांड को सामने रखते हुए हम सप्लाई जो है शहर को वो पूरी तरह से दे रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि कोई बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हमारे सामने इस वक्त नहीं है और सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बिजली की ओवरऑल मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल में है। और चूँकि अभी इस दफ़ा हमारे साथ किसी किस्म की कोई लिस्ट अभी तक शेयर नहीं की गई है, अगर कोई इम्तिहानी मराकिज़ की लिस्ट हमारे पास आती है तो 75% इलाका तो ऐसे, जहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई इतने बड़े मसाइल मौजूद नहीं है। बाकी जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपका इमरान राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।